हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अब इस लेक्चर में जो है हम अपना कमेंट बॉक्स जो है वो क्रिएट करना सीखेंगे कि वो किस तरीके से हम क्रिएट करेंगे। तो ये एरिया हमने क्रिएट करना है अब अपनी कमेंटिंग के लिए। तो इसके लिए हम जो है अपनी कोडिंग में जाते हैं और कोडिंग में जाने के बाद अपनी पोस्ट के अंदर हम HTML के अंदर रहते हुए तो कमेंट बॉक्स क्रिएट करेंगे। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, जो हमारा कमेंट का एरिया था जिसमें हमारे सारे कमेंट्स नज़र आ रहे थे, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर डिव एक क्रिएट करता हूँ जिसकी क्लास जो है वो मैं कमेंट बॉक्स से रहता हूँ। ठीक है। और इसी के अंदर रहते हुए हम एक रो मैं क्रिएट करूंगा, डिव रो। और इसी के अंदर रहते हुए मुझे एक और डिव चाहिए जिसकी कॉलम XM में एक्स्ट्रा स्मॉल के अंदर भी 12 ही रहे, मुझे 12 का ही कॉलम चाहिए। और इसके अंदर हम जो है वो अपना फॉर्म क्रिएट करेंगे। मुझे फॉर्म चाहिए, सॉरी फॉर्म लिख दिया मैंने, फॉर्म चाहिए। और एक्शन में भी मैं कुछ नहीं दे रहा। और इसके अंदर हमें अपनी डिव एक चाहिए जिसका मैं नाम जो है, यानी कि जिसकी क्लास जो है वो फॉर्म फॉर्म ग्रुप सॉरी फॉर्म ग्रुप के नाम से चाहिए। ये बेसिकली जो है बूटस्ट्रैप की बिल्ट इन क्लास है। और इसके अंदर मुझे एक लेबल चाहिए, लेबल फॉर फुल नेम। ठीक है। और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ फुल नेम। और स्टार इसका मतलब होगा कि ये हमारी मस्ट टेक्स्ट फील्ड है, ये आपको लाजमी फिल करनी पड़ेगी। और इसके बाद एक इनपुट फील्ड होगी, इनपुट फील्ड जिसका नाम टेक्स्ट ही होगा। और इसके बाद एक आईडी होगी इसकी जिसका नाम फुल नेम ही होगा, जो कि हमने लेबल में दी है फॉर के लिए, ये आईडी के साथ अटैच होती है। और इसी के बाद हम देंगे अपनी एक क्लास इसकी जो कि बूटस्ट्रैप की बिल्ट इन है, वो होगी फॉर्म कंट्रोल। ठीक हो गया। और इसके बाद प्लेस होल्डर देंगे, प्लेस होल्डर में लिख देता हूँ फुल नेम। ठीक हो गया। इसको मैं सेव करके अपने ब्राउजर में एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ ये किस तरीके से हमारे पास शो होगी। तो ये इस तरीके से हमारे पास शो हो रहा है डाटा। यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ मैंने क्लास गलत दे दी है, मुझे कॉलम चाहिए था। ठीक है, कॉलम स्मॉल एक्स्ट्रा स्मॉल 12। ये चीज़ पहले ये एक्सपैंड हो रही थी, बाहर निकल रहा था डाटा, अब ये क्लियर हो गया। इसकी स्टाइलिंग जो है हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी जो है हम HTML में रहते हुए इसका काम करेंगे। ये जो डिव है इसी को मैं कॉपी करता हूँ और इसके नीचे पेस्ट, अगेन पेस्ट, और 3 हो गए। और चौथा हमारा एरिया आ जाएगा टेक्स्ट कमेंट एरिया। यहाँ पे अब इसकी हम एडिटिंग कर लेते हैं। दूसरी फील्ड में हमें चाहिए ईमेल, ईमेल एड्रेस। ये है मेरी कमेंट मस्ट फील्ड है, इसलिए मैंने इसके आगे स्टार लिखा हुआ है। और ये भी टेक्स्ट में ही रहने देता हूँ। और आईडी जो है इसकी मैं ईमेल कर देता हूँ। और यहाँ पे प्लेस होल्डर में जो है मैं ईमेल एड्रेस कर लिख देता हूँ। और इसी के बाद फुल नेम की जगह पे मैं यहाँ पर वेबसाइट लिख देता हूँ। और यहाँ पर आईडी में भी आकर वेबसाइट, और यहाँ पर जो है जो हमारे पास विजिबल होगा तो इसके लिए मैं वेबसाइट लिख दूंगा। और ये स्टार खत्म कर दूंगा क्योंकि मुझे वेबसाइट का एरिया लाजमी नहीं चाहिए, सो इसलिए मैं इसको स्टार फील्ड खत्म कर दूंगा। और यहाँ से इसके अंदर मैं लिख दूंगा वेबसाइट URL। ठीक है। और लास्ट में हमें चाहिए जहाँ पे हम कमेंट दे सकें, तो ये आएगा कमेंट। और यहाँ पर आ जाएगा हमारा अगेन कमेंट। और यहाँ पर भी आईडी की जगह पर भी कमेंट, सॉरी अब इसके लिए मुझे इनपुट फील्ड नहीं चाहिए, असल में मुझे इसके लिए टेक्स्ट एरिया चाहिए। ठीक है, टेक्स्ट एरिया यहाँ पे फिलहाल मुझे नेम की जरूरत नहीं है, तो मैं नेम को खत्म कर रहा हूँ। और आईडी की जगह पर कमेंट आ जाएगा, कॉलम और ये इतने ही रहेंगे। और इसके अंदर प्लेस होल्डर जो है वो आ जाएगा, प्लेस होल्डर के अंदर मेरा आ जाएगा योर कमेंट शुड बी हियर। ठीक हो गया। और इसी के अलावा एक इसमें क्लास आ जाएगी जो कि हम ऑलरेडी दे रहे हैं फॉर्म कंट्रोल की। सेव करके अपने ब्राउज़र में इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। तो ये 4 चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, फुल नेम,
ईमेल एड्रेस, वेबसाइट और कमेंट, ये हमारे प्लेस होल्डर्स हैं जो हमारे यहाँ पे जो नजर आ रहा है आपको, ठीक है। और बिल्कुल इसी के नीचे मुझे एक, इसी डिव के बाहर निकलकर मुझे एक ए का टैग चाहिए, सॉरी इनपुट टाइप चाहिए सबमिट की, जो कि बटन होगा हमारा। और इसको मैं नेम जो है अभी सबमिट ही दे रहा हूँ, और क्लास जो है इसको मैं बीटीएन बीटीएन प्राइमरी की दे रहा हूँ, और वैल्यू इसको सबमिट कमेंट की दे रहा हूँ। सेव करके यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक दफ़ा, तो ये हमारे पास ये बटन भी आ गया सबमिट कमेंट के नाम से। अब हम इसकी स्टाइलिंग करेंगे। तो स्टाइलिंग करने के लिए सबसे पहले मैं अपनी स्टाइल शीट में जाता हूँ और यहाँ पर इस मीडिया क्यूरी से बाहर निकल आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर रहकर हम जो है इसकी स्टाइलिंग करेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कमेंट बॉक्स की स्टाइलिंग, और इसको मैं मार्जिन बॉटम दूंगा 15 पिक्सल का। बैकग्राउंड कलर जो है वो वाइट कर देता हूँ, और पैडिंग जो है वो 20 पिक्सल कर देता हूँ। सेव करके अपने ब्राउजर में चेक करते हैं, तो ये इस तरीके से हमारे पास शो होगा। तो ये हमारा कमेंट बॉक्स भी क्रिएट हो गया सक्सेसफुली। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम जो है मज़ीद इसको आगे लेकर चलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।